उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने को लेकर लगी होड़ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही चिंता में ला दिया है। सदस्यता अभियान के शुरू होते ही बीजेपी में विपक्षी नेताओं की बाढ़ आ गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख करने लगे। बीजेपी के इस अभियान ने कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी। कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और पदाधिकारियों समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब बीजेपी का यह सदस्यता अभियान खुद बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता इतनी ज्यादा संख्या में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कि अब बीजेपी अपने सदस्यता अभियान पर चिंतन करने को मजबूर हो गई। बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सदस्यता अभियान के मानक तय करने के लिए कह दिया है। धामी को डर है कि थोक के भाव बीजेपी में आ रहे नेता कहीं पार्टी की साख को ही बट्टा न लगा दें। ज्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। उत्तराखंड में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी में अब तक विपक्षी दलों के 15,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आने से पार्टी की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी हैं। खबर ये भी है कि इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष का भाव बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी चिंतित हैं। उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी में एंट्री के लिए मानक तय करने के लिए कह दिया है। सीएम के आदेश को लेकर गंभीरता से काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौधरी का कहना है कि पार्टी में आने वाले विपक्षी नेताओं की एंट्री के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अब तय मानकों के आधार पर ही नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। सीएम के आदेशों का पूरी तरह पालन होगा। जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। पहले ही वैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई ज्वाइनिंग जो कमेटी बनाई गई है, वो स्क्रीनिंग करके ही लोगों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा तो इस पे और भी अच्छी तरह से जो पूरी तरह से पारदर्शी जो लोग हों, उनको भी उसका भी ध्यान रखा जाता है और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसको भी पालन किया जाएगा। बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर सीएम धामी ने चिंता जताई तो कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा है। कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी घबराहट में दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल कर रही है। मथुरा दत्त ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है और पार्टी में फैला असंतोष जाहिर होने लगा है, इसलिए अब सीएम धामी मानक तय करने की बात कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं में एक तो विश्वास नहीं रहा और उनके कार्यकर्ता काम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराहट में भी है। इसीलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा के अपना काम कराना चाहती है। उनकी आदत है, हर हमेशा उन्होंने दूसरे की गाय में गोदान किया है, क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं। अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं। अपने सदस्यता अभियान की सफलता पर इतरा रही बीजेपी अब खुद मुश्किल में घिरती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता पार्टी में बढ़ते असंतोष को लेकर है, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सदस्यता अभियान को लेकर अब सीएम धामी समेत बीजेपी के आला नेता सचेत हो गए हैं। देखना होगा कि सीएम के सुझाव के बाद बीजेपी अपने इस अभियान में क्या रुख अपनाती है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब बीजेपी पहले की तरह विपक्षी खेमे में सेंधमारी नहीं करेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।